राधमाधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे हरे। तो सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप सबने सेवा का मौका दिया। आप भाई साहब हैं कौन जी के? नहीं, पीछे कर दीजिए। आपके भाई साहब हैं सगे? आपके सगे ब्रदर हैं पीछे? नहीं फेस काफी मिलता है। स्टोन वाली फैमिली है चलो। भक्तों का फेस है, एक दूसरे से मिल जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि एक आपने जगह से इधर आए हैं। किया, सर मुंडवा दिया तो एक दूसरे लगेगी ना। दिल्ली में कई बार आते हैं वो आपके ना प्रभु जी चश्मे वाले, सब चश्मे वाले ही हैं, गोरे से कई बार गोरे के ही है। अब एक जैसे दिखते हैं, पता नहीं चलता कौन कहते हैं। चलो बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब बड़ा सुंदर प्रयास कर रहे हैं और सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा आपके चरणों में कि आपसे बहुत वेट करवाया मैंने। कारण ही ऐसा बन गया कि बहुत ट्रैफिक मिला रास्ते में आज, तो बारिश भी थी रास्ते में और बगलामुखी में तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर लंबा जाम था। बड़ा जाम था आज। भाई बारिश भी सुबह भी होगी, इसके चलते भी थोड़ा लेट है। तो मुझे पता लगा जैसे कि बड़ा सुंदर आप प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, फिर अच्छे भक्त भी हैं ऑलरेडी। तो आप हरि नाम से निकालते हैं सुबह सुबह करवा। तो प्रभु जी का आदेश था कि हम जो है इनकी सेवा करेंगे, है ना? तो ये होना भी चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे प्रभु जी तो हैं ही और अच्छे बहुत हम्बल भक्त हैं, साथ में रहिए, सेवा करिए, हमारे पास काम में। तो इसको भी हम अच्छा है आपके सहयोग से चलाना। आपको ये हमेशा इस्कॉन क्या है, लोकल लोग ही इस्कॉन होते हैं। केवल हमारे यहाँ पे एक भ्रांत धारणा है कि इस्कॉन बाहर से है, बाहर के लोग आके कब्जा कर लेंगे। नहीं, आप लोग ही इस्कॉन हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आप लोग ही इस्कॉन हैं, है ना? आपके कुछ 10, 15, 20 लोग मिल के एक कमेटी बनी जाए तो वो खुद मिल के मैनेज करें हर एक चीज़, हर चीज़, है ना? तो आप इस्कॉन हो इस तरह से। कोई बाहर का व्यक्ति है नहीं, हम सब हिमाचली है ना? आप भी हिमाचल के ही है ना? पंजाब में आता है ये, हिमाचल में है ना? ऊना डिस्ट्रिक्ट है ना? और कितना टाइम हुआ सेंटर ओपन करेंगे? 2 महीने। तो हम ऐसा कुछ शेड्यूल बनाएंगे कि क्लासेस रेगुलर होती रहें। कि अभी हमारे पास चंबा में मैं देखता हूँ, चंबा में सेंटर है, नगरोटा भगवान भाई मंदिर बन रहा है वहाँ पर, राजा के तालाब में प्रीचिंग होती है, नूरपुर में भी होती है। तो काफ़ी जगह पे टांगी फंसा रही है, पर करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने इतना पेन लिया हम लोगों के लिए, और हम प्रभुपाद जी का स्ट्रगल देखें तो हमारा कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हैं प्रभुपाद जी के बारे में, आपने पढ़ा होगा। 70 साल के, कोई 70 साल का व्यक्ति है आपका? 70 और कोई है? 70 साल का व्यक्ति कोई है? कोई नहीं है ना? अभी सब अंदर ही सारे ये है। अच्छा आप हैं, तो क्या एज है आपकी? क्या एज है आपकी? 71। 70 साल की उम्र प्रभुपाद जी इंडिया से निकले थे, पता नहीं बात आपको? 60 साल की उम्र क्या है रिटायरमेंट की एज? कंपनी वाले भी कह देते हैं, गवर्नमेंट भी कह देती है आप हमारे काम के नहीं हो, जाओ निकलो, है ना? पूरा जीवन व्यक्ति बेचारा अपना जिस कंपनी को देता है, जिस संस्था को देता है, तो जब तक यंग ब्लड है, ताकत है हड्डियों में, वो यूज कर लेते हैं। जब हड्डियों में ताकत नहीं रहती, कहता भाग यहाँ से, अब तू हमारे लायक नहीं रहा, तो दुनिया भी निकाल देती है। अरे घर वाले भी 60 साल के बाद ना वो भाव नहीं देते, देते हैं? नहीं देते, वो वैल्यू नहीं रहती हमारी, क्योंकि हम अपना 100% नहीं दे पाते शरीर से। पर वो ये भूल जाते हैं हमारे परिवार वाले कि अगर आज आप फल फूल रहे हो तो ये तभी है जब मैं पौधे के रूप में खड़ा हूँ। मतलब परिवार का मुखिया ही अगर मेहनत ना करे, परिवार कहाँ से फलता फूलता है? हम देखते हैं पहले के लोग, इनकम कम थी ना, पहले इनकम कम थी, सोर्सेस कम थे हमारे पास, सुविधाएं कम थी, तो खुश थे सारे के सारे, मस्त मौला थे सारे के सारे, आराम से खा रहे पी रहे, कोई टेंशन नहीं। एक बाप 10-10 औलादों को पैदा कर लेता था और पाल भी लेता था। आज 10 औलादें मिलकर एक बाप को नहीं पाल पाती, है ना? तो मैं हमेशा दोष एजुकेशन को देता हूँ। लोग बुरा मानते हैं ये बात, पर रियलिटी है, सच्ची है बात।
मैं कहता हूँ लोग पढ़े लिखे कम थे तो वृद्धाश्रम भी कम थे, भ्रष्टाचार भी कम था। आज हम पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं सारे के सारे, तो पढ़ाई लिखाई हो गई तो वृद्धाश्रम ज़्यादा खुल गए, माँ बाप की इज्जत नहीं रही, आए गए की इज्जत नहीं रही, है ना, ये उसी की देन है ना। तो इस कलयुग में ये तो होना ही है। कलयुग क्या है? कलेर दोष निधे राजन अस्त्यो एक महान गुण। बोला ना, भागवत कहता है कलेर दोष निधे राजन, हे राजा कलयुग दोषों का क्या है? निधे मीन्स सागर। तो इसमें एक महान गुण है, बोला क्या है? कीर्तनत एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम वर्गे। कोई इस कलयुग में हरि नाम का आश्रय ले ले, बोला उसके लिए मुक्ति गारंटेड है, कन्फर्म है। और कलयुग में अगर हम चाहते हैं भक्ति करें, इस संसार से निकलें, और प्रभुपाद जी ने मूवमेंट चलाया इसीलिए है कि हम जैसे मूर्खों को, मूर्ख भी नहीं महामूर्खों को, है ना, सही डायरेक्शन पे लाया जा सके। इसको एक घर है, पता ना आपको, परिवार है, और एक ऐसा परिवार है, कैसा घर है, प्रभुपाद जी ने कहा मैं ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें दुनिया भर के लोग रह सकें। तो रह भी रहे हैं। आज हम देखते हैं गोरे काले चिट्टे नीले पीले जितने भी हैं, है ना, इंडियंस हैं, विदेशी हैं, हर कोई आज इस्कॉन में रह रहा है बिना भेदभाव के। हम सब जो है लड़ते हैं जाति पातियों में, मैं फलां जाति का हूँ, तुम फलां जाति के हो, ये बोलते ना। प्रभुपाद जी ने सब जाति पाति से उठने के लिए कहा हम लोग, और प्रभुपाद जी ने नहीं कहा है। ये भागवत तो पहले से है, ये भगवत गीता में पहले से ही है, ये मनुस्मृति में पहले से ही है, ये रामचरितमानस में पहले से ही है, ये पद्म पुराण में पहले से ही है। हमारे यहाँ जाति पाति नहीं थी, किसी शास्त्र में जाति नहीं है। जाति कहाँ से आई? अंग्रेज। उन्होंने कहा हम जाएंगे पर इनको गुलाम बना के जाएंगे, हमारे जाने के बाद भी गुलामी रहेगा ये देश। और करके गए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए आज सब गुलामी है। कोई कहता है मैं जाट हूँ, कोई कहता है मैं पंजाबी हूँ, कोई कहता है मैं हिमाचली हूँ, कहता है मैं यूपी का हूँ, बिहार का हूँ, यही कहते हैं ना हम लोग। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई ये हूँ, कोई वो हूँ। हमको इससे ऊपर उठना है। इस्कॉन का लक्ष्य ही यही है, जाति पाति से उठे और क्या करें? इकट्ठे। इकट्ठे किस लिए? लड़ने मरने के लिए। लड़ना ही हम लोगों को। लड़ना किसके खिलाफ है? माया के विरुद्ध। बिना लड़े तो भाई कुछ मिलने वाला है। भगवान कृष्ण ने भी ये जो गीता कही तो ये लड़ने के लिए कही, पर लड़ना किसके लिए? अपने हक के लिए, है ना। अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं होती। डिवोटी बनना मतलब भोंदू बनना नहीं है, आओ जूते मार के चले जाओ, है ना। भक्त होते हैं ना, कहते भक्त हम्बल होनी चाहिए, भक्त विनम्र, हाँ होने चाहिए, पर किस तरह के? हमारे सिंह गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी महाराज। वो क्या कहते थे? भक्तों के बीच में मेमना बन के रहना। कैसा मेमना? क्या होता है? बकरी का बच्चा ना। भक्तों के बीच में मेमना बन के, और बाहर जाके बब्बर शेर, शेर नहीं बब्बर शेर बने। हम क्या करते हैं? भक्त बब्बर शेर बनते हैं और बाहर जाके मेमना बन जाते हैं। हम ये करते हैं, प्रचार करो तो बब्बर शेर की तरह, समझौता नहीं करना। हमें समझौता नहीं करना। आज समझौता करोगे तो लाइफ टाइम करना ही पड़ेगा, है ना। वैसे होता ना, हमें समझौता नहीं करना। प्रभुपाद जी ने जो नियम दिए तो दिए, हमें इसमें काट छाट नहीं करनी है। प्रभुपाद जी ने कहा ये नियम फॉलो करने हैं तो करने हैं, और बाहर संस्थाओं में नियम नहीं है। बाहर संस्थाओं में नियम नहीं है, इसलिए इस्कॉन में भीड़ कम होती है। सोना के भाव चल रहा है आजकल 1.5 लाख रुपये तोड़ा। तो अभी क्या सुनार की दुकान में भीड़ होती है? नहीं, खाली पड़ा होता है ना। तो कुआड़ी की दुकान पे खूब भीड़ है, लगता है पता नहीं कितना गल्ला भरेगा शाम तक कुआड़ी, है ना। शाम को गल्ला खोल के देखो कुआड़ी का वही 1500 में चेंज होगी, चिल्लड़ी होंगे। जौहरी की दुकान में दिन में एक ही क्लाइंट आएगा, और कितना दे के जाएगा, समझ गए ना। तो हमें कुआड़ी नहीं बनना है,
हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक भक्त जो सुंदर हो, सुशील हो और भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक हो। और वो व्यक्ति अच्छा सीखने के लिए सारे नियम पालन करने के लिए तैयार रहेगा, है ना। तो कलयुग में प्रभुपाद जी ने जो हमें ये संस्था दी है, बड़ी सुंदर संस्था दी है। इसमें हमें दो कार्य कठोरता से करने हैं। मैं उन्हीं दो कार्यों पे चर्चा करूंगा। पहला है साधु संग। बिना भक्तों की संगति से भक्ति नहीं मिलेगी। मिलती है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया, साधु संग लव सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व शक्ति है। कितना सुंदर है। काफी ज्ञानी लोग हैं। आप भी आना चाहिए। आपके आईडीसी के स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप आईडीसी किए हैं? कौन कौन किया था आप? और अच्छा, अभी द्वारा फिर नेक्स्ट मंथ से फिर आईडीसी कोर्स करवा रहा हूँ। आ गया आपका सर्टिफिकेट? तो अभी आईडीसी हमारा नेक्स्ट मंथ फिर हो रहा है कोर्स। करना चाहिए। जब तक आप कोर्स नहीं करोगे ना, आप नहीं समझोगे भक्ति क्या है, इस्कॉन क्या है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और प्रैक्टिकल है। हमारी माताएं बहनें हैं, है ना, इनकी शादी होगी, फिर माता जी की शादी होगी, पीछे माता श्री है ना। तो जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं ना, तो कोई माँ बाप ऐसा नहीं रोड पे जाएगा, लड़की का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाए। कोई लड़का देखा और हाथ दे दिया ऐसा लड़की के हाथ, ऐसा नहीं होता ना। हम पूरा जांच पड़ताल करते हैं, है ना। लड़की वाले बोलते हैं हमारा लड़का बड़ा शरीफ है, कोई ऐब नहीं है, कुछ खाता नहीं पीता नहीं, बड़ा ही है ना, बड़ा शरीफ है, बोलते हैं ना। हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? रवारू बोलते हैं ना। क्या रवारू जानते हो? है ना, रवारू कहते हैं ना, उसको लगाते हैं, है ना। जैसे जांच पड़ताल के लिए फिर खाल निकालनी है इनकी। पड़ोसियों से पता करते हैं, लड़के के गांव में जाके रिश्तेदारी पता करते हैं लड़का कैसा है, मतलब कितना बारीकी से। क्यों? मैंने अपनी लड़की देनी, लड़की देनी, इतनी जांच पड़ताल करी ना। तो गुरु को भी हम अपने आप को देने चले हैं। मैं अपने आप को गुरु को देने चला हूं, अपने आप को गुरु के हाथों में सौंपने चला हूं। तो कितनी जांच पड़ताल करनी चाहिए गुरु के बारे में बताइए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। कौन से खानदान का है, जैसे लड़के का कौन खानदान है पूछते ना, तो गुरु का खानदान क्या है पता करना चाहिए, प्रमाणित है कि नहीं है। पद्म पुराण कहता है, इसके बारे में श्लोक आता है पद्म पुराण में कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विप्लवतः। संप्रदाय विहीन, अगर कोई गुरु संप्रदाय से विहीन है, बाहर है, उस गुरु से मैंने क्या किया है, दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, तो क्या बोला, विफलमतः, विफल है, यूजलेस है। उस गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र आपको किसी काम का नहीं। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफलमतः, विफल, कोई फायदा नहीं है। तो पूछा फिर ले तो ले किससे, कहाँ जुड़े, किससे जुड़े, कोई है? तो फिर नाम बताया, गोत्र। तो गोत्र बताते ना कि गोत्र में शादी नहीं करनी, ऐसा होता है ना हमारे यहाँ पे। सेम गोत्र में शादी नहीं होती, क्यों? एक ही दूध माना जाता है। हम जिस गोत्र से आ रहे हैं, मतलब मेरा पूर्वज वो हुआ, तो कश्यप ऋषि के हैं, कोई अत्रि ऋषि के हैं, कोई भारद्वाज ऋषि के हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं भारद्वाज गोत्र से हूँ, तो मेरे वंशज कौन है? भारद्वाज ऋषि से। आप में से कौन भारद्वाज ऋषि गोत्र का है? और कोई गोत्र है भारद्वाज किसी का? गौतम। तो ये मेरे वंश का हो गया, मैं एक ही खानदान का हूँ। गौतम, गौतम के और कौन है? अत्रि, कश्यप, अत्रि, अत्रि, कश्यप। तो कश्यप गोत्र के जो भी होंगे इनके खानदान के, मतलब वो कश्यप ऋषि से वंश चला। जैसे होता है हमारे यहाँ एक पिता था, दो बच्चे हुए, दोनों की शादियां हुई, उनके अपने खानदान हुए, उनकी शादियां हुई, उनके अपने खानदान हुए, बढ़ते बढ़ते कई पीढ़ियां से निकल जाती हैं। वैसे हम सब चलते हैं, तो शास्त्र कहते हैं एक गोत्र में शादी नहीं है ना, ये नियम है। वैसे ही तो शास्त्र कहते हैं कि अब दीक्षा ले तो किससे ले? तो बोला श्री ब्रह्म रुद्र सनका कलो चत्वारा संप्रदायिना। क्या बोला? श्री कौन है? लक्ष्मी। ब्रह्म कौन है? ब्रह्मा जी। रुद्र कौन है? सनक कौन है? क्या नाम है उनके?
सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार, 4 भाई हैं। तो चारों भाइयों ने चलाया क्या संप्रदाय? कुमार संप्रदाय। लक्ष्मी ने चलाया श्री संप्रदाय, रुद्र ने, शिव जी ने चलाया रुद्र संप्रदाय, और ब्रह्मा ने चलाया, ये 4 है बस। सिर्फ ये 4 ही संप्रदाय हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये देखना है कि गुरु कौन से संप्रदाय से है। क्या देखना है? गुरु कौन से संप्रदाय से है। हम क्या देखते हैं? कौन कितना सुंदर है, कितनी जटाएं जिसकी लंबी है, कौन कितना अच्छा गाता है, कौन कितना अच्छा रुलाता है। हम यही देखते ना, भाव में गाते हैं, है ना, यही देखते ना। हम बाहरी क्वालिटी से इंप्रेस होते हैं, ये बाहरी क्वालिटी है। तो गाने वाले गवैये भी हैं, कितने सुंदर सिंगर है ना, कितने सुंदर गाते हैं, मोह लेते हैं व्यक्ति को। तो ये योग्यता नहीं, ये योग्यता नहीं है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? एवं परंपरा प्राप्तम, गीता कहती है ना, परंपरा से। तो हम परंपरा से जुड़े हैं। क्या काम करने के लिए? पहला साधु संग करना है। क्या करना है? भक्तों का संग, और दूसरा हरिनाम। ये 2 ही एक विधियां हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रपोजल ने ABCD दिया है। ABCD पता ना आपको? A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डांसिंग, है ना, और D फॉर डाइटिंग भी होता है। ABCD मतलब हमें क्या करना है? इकट्ठा होना है, बुक्स रीड करना है, नाम जप करना है, और खाना और नाचना है। इतना सा काम है मजेदार काम। कितना ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, सुना ना कहावत से। ये संस्था ऐसी है। तो क्या करना हमें? इकट्ठा होना, साधु संग और नाम जप। शास्त्र कहते हैं बिना साधु संग के भजन नहीं होता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मत चित मत प्राणाः बोध्यन्तः परस्परम। मेरे भक्त करते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो क्या करते हैं? निंदा चुगली। भक्तों को मौका मिलना चाहिए। भक्ति में आने के बाद भी नहीं छोड़ते कई बार। तो इकट्ठे हो जाए बस, वो गुग्गू, वो पहने, वो ऐसी, वो वैसी, ये ऐसा, वो वैसा, हम ऐसा करते नहीं। भक्ति में आने के बाद पहला काम के छोड़ना है निंदा चुगली, यहाँ की वहां करना। भक्तों का चरित्र कैसा होना चाहिए? सुंदर, साफ। हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र में खोट नहीं होना चाहिए। खोट हुआ तो भक्ति नहीं। तो भगवान का नाम क्या है? पतित पावन। कपट पावन है? नहीं, कपट पावन नहीं, पतित पावन। हम पतित हैं, तो पतित है तो गारंटी उद्धार हो जाएगा मेरा। गधा हूँ, नमूना हूँ, कार्टून हूँ, अव्वल दर्जे का गधा मान लो, है ना। ये हमारे गुण है, मानना चाहिए, ये सच्ची बात है। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से कुछ बकने लग गए, बोलने लग गए। हम जानते हम क्या है। ये मत मानना मैं लाल कपड़ा पहना बड़ा संत हो गया। मैं और आप में कोई अंतर नहीं। मैं यही कहता हूँ, हम सब प्रयासरत हैं। क्या है? प्रयासरत। इतना हो सकता है कोई एक सीढ़ी आगे, कोई एक सीढ़ी पीछे, है ना। हमें इस भाव से चलना है, और ये भाव रहेगा कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, तो भक्ति में बने रहेंगे। मैं एक और बात कहता हूँ, जिस दिन बड़े बनेंगे ना, माँ पहले गोदी से उतार देगी। जिस दिन बड़े बने उसी दिन माँ क्या करेगी? उतारती है ना। अब अपनी कंघी खुद कर, अपने लेसिस खुद बांध, अपनी पैंट खुद बांध, अपनी शर्ट खुद पहने, ये कहती ना माँ। तो छोटे थे तो माँ कंघी भी करती है, नहलाती भी थी, पाउडर भी लगाती थी, कपड़े पहनाती, सारे काम माँ करती थी। कब तक? छोटे थे। तो छोटे बनने में फायदा है कि नहीं? फायदा है कि बड़े बनने में? छोटे बन, तो छोटा बनना हम लोगों को, बड़ा बनना है। छोटे तो कभी बड़े मत बनना है। नन्हे मुन्ने बच्चे बने रहेंगे ना, फायदे में रहेंगे, है कि नहीं। भगवान कृष्ण यही कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनाद भी सुनी चेन तरोर भी सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तन सदाहरि। तो ये गुण लेके आना है। तो ये कैसे आएगा? भक्तों में पहले एसोसिएशन, नित्य हमें नियम बनाना है संग करने का, इकट्ठे। आप कितने दूर पास से हैं सारे? 1 किलोमीटर के अंदर के कितने लोग हैं आप में से? 1 किलोमीटर के अंदर अंदर किसका घर है?
हाँ ऐसे उठा 2 किलोमीटर दूर में। आप से दूर से कौन कितने आते हैं? कितने किलोमीटर से बोलिए? 14 14 किलोमीटर। ग्रेट। रोजी आप 100 से ज्यादा 100 से भी ज्यादा। पद यात्रा में ये पद यात्रा में अच्छा पद यात्रा में है। ग्रेट। ये पास में है परम पूज्य लोकनाथ 14 किलोमीटर आप 3 आप 7 18। ग्रेट। अरे वाह धन्य मेरी माँ। 18 किलोमीटर 14 किलोमीटर। कोई और भी है इससे ऊपर वाला? 18 किलोमीटर से ऊपर कोई है दूर वाला कोई? हाँ जी बोल जी। 3000 नहीं है ये रोजी हमारे जो है त्रिपुरा से अपना पर सेवा करते प्रभु जी हैं। मध्य प्रदेश से एमपी से हैं। आप भी पदयात्रा में हैं? नहीं ये टीचर है म्यूजिक तो आप यहीं रहते हैं? सर्विस है आपकी। ग्रेट। तो आप थोड़ा गाइड कीजिएगा यहाँ पे ना भक्तों को, हारमोनियम सिखाइएगा थोड़ा सा। मृदंग आपको आता है बजाना? नहीं आता है ना? सीख रहा है कहाँ सीख रहे हैं आप? यही आने के लिए प्रयास कर रहा आप सिखाते हैं मृदंग भी? हूं। शुरू करने के लिए जैसे मृदंग बजाते हैं आप? बढ़िया। म्यूजिक टीचर और ठाकुर जी की कृपा देखो म्यूजिक टीचर की यहीं आ गई। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। अब आप जो है इस प्रचार कार्य में आगे बढ़ेंगे, हेल्प करिए। ठीक है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मच्चित मत्कत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम। भक्तों को क्या करना है? आपस में इकट्ठे होना है। पहली बात क्या करना है? इकट्ठे होना है। और क्या करना है? बोधयन्तः क्या करना है? चर्चा करनी है। किसके बारे में? पड़ोसन के घर में क्या बना है, ये चर्चा नहीं। चर्चा करनी तो हमारे पास एक ही टॉपिक होना चाहिए, भगवत गीता, भागवत, रामायण, शास्त्र मतलब हरि कथा। परस्पर इसे कहते हैं मत चित्त। भक्त क्या है? भक्त की क्वालिटी क्या है? मत चित्त, जिसका चित्त मेरे में लगा हो। वो है ना, कहते हैं मत चित्त मत प्राण, जिन्होंने अपना जीवन मुझे अर्पण कर दिया हो। इसका अर्थ यही हो ना। और जो बोधयंता आपस में मिलते हो तो उपदेश देते हो, एक दूसरे को चर्चा करें, डिस्कशन करें आपस में। आपसे एक प्रश्न पूछूं, दुनिया में कोई खुश है आज? कितने आप में से खुश है? सच बताओ, है कोई? क्यों नहीं? तो गीता क्या बता रही है इस श्लोक में? इस श्लोक में गीता क्या बता रही है कि भक्त जो होते हैं वो आनंदित रहते हैं। यही कहा ना, मर्चित मत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्ति माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम तुष्ट हैं, इतने संतुष्ट हैं नहीं ना? रमन्ति रमण करते आनंद में है नहीं ना? तो गीता बता रही है, रहने का तरीका बता रही है। ये श्लोक कहता है अगर हम क्या करें, इकट्ठे हो आपस में, मत चित्त अपना चित्त भगवान के चरणों में लगा दे, मत प्राण अपने प्राण अपने जीवन भगवान को अर्पण कर दे। अर्पण कैसे करने? अपने आप को प्रैक्टिकल सेवाओं में इन्वॉल्व करना है। क्या करना है? प्रैक्टिकल सेवाओं में। सेंटर कैसे चलते हैं? जब आस पड़ोस के भक्ति प्रयास करते हैं। अब प्रभु जी 14 किलोमीटर आके प्रयास कर रहे हैं, तो हम आसपास के लोगों की क्या जिम्मेवारी बनती है? हम इनका सहयोग करें। क्या कोई रहता है रात में? कभी कभी एक काम कर सकते हैं, शनिवार रात को कितने लोग आके यहाँ स्टे कर सकते हैं? लड़कों में ओनली जेंट्स, लेडीज में कोई है और कर सकता है नाइट स्टे? शनिवार के दिन, एक दिन सिर्फ। महीने के 30 दिन है आपके पास कि 28 है? 30 यहाँ लगभग है ना सबके, मेरे भी 30 हैं, आपके भी 30 है। तो क्या करना है, शनिवार को आके स्टे करना है रात को। करेंगे? 1 2 की आप भी करेंगे? आप करेंगे ना? हफ्ते में 1 दिन करना है। और कोई इनका साथ दे सकता है? आप कर सकते हैं हफ्ते में 1 दिन सिर्फ। जो हफ्ते में 1 दिन नहीं कर सकते, महीने में कोई 2 दिन, 15 दिन में एक बार कुछ स्टे कर सकता है।
क्या करना है, शनिवार रात को आए, संडे मॉर्निंग मंगल आरती। डेली होती मंगल आरती? नहीं होती। अच्छा, नहीं करनी, करनी भी नहीं है। रीजन क्या है, अपने आप को ज्यादा फंसाना नहीं। जो प्रैक्टिकल नहीं है वो नहीं करना है, नहीं कहना चाह रहा। प्रैक्टिकल नहीं है ना, रोज कौन करेगा? हफ्ते में एक दिन मंगल आरती करो, कर सकते हैं आप? सुबह आ सकती हैं माताएं आसपास वाली कोई? टाइम चाहे 5 बजे का रखो, ये भी नहीं कि 4:30, 5 बजे करो। 5 बजे संडे के संडे मंगल आरती में कौन आ सकता है आप में से? संडे के संडे सभी आते हैं आते हैं? संडे मंगल आरती होती है? आपको प्लीज सब ज्यादा भक्त कोई बात नहीं, संडे होती है ना, तो कर ही रहे ऑलरेडी आप, नहीं आ रहे। कोई बात नहीं। अब हम प्रयास करेंगे, अब आपने सेवा दी है तो मैं भी बीच बीच में चक्कर लगाऊंगा, भक्तों की सेवा लगाया करूंगा, और यहाँ पर हरिनाम निकाला करेंगे। आए कीर्तन किया, निकाला। आज थोड़ा बिजी था तो लेट हो गया, तो हम दिन में आते तो नगर संघ कीर्तन निकालते हैं, संडे बंद होता है पर एक में घर बहुत है, घर बहुत है ना। कौन से निकल जाते हैं पैसे निकल कोई बात नहीं, करते हैं प्लान। कल हरि नाम निकाला था, काफी अच्छा response था। लोग देख रहे थे, बाहर से आके देख रहे, प्रभु जी के साथ में निकाला था। बहुत, ये तो यही तरीका है। 2 लोग ही थे, लेकिन 3 लोग थे, लेकिन अगली बार करेंगे तो सारे आपको आना है, और नहीं आएंगे तो आपके नाम की सुपारी दे दूंगा, फिर मैं कट्टा लेके आना पड़ेगा, है ना। क्या करेंगे, एटलीस्ट महीने में एक बार। मैं नहीं कहूँगा कि आप रोज आओ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर हफ्ते आओ, क्योंकि देखो शुरुआत है, अभी नया नया सेंटर है, पर घर वाले ऑब्जेक्शन करते हैं कि तुम कहाँ चल दी, ये वो ड्रामा करने। लोग शुरुआत भूंगी बोलेंगे, आपको पाखंडी बोलेंगे, लंबे टीके वाले बोलेंगे। टीके तो लोग लगाते थे, यहाँ लगाते थे, तुम नए नवेले टीका लगाया, लंबा खींचते हो और नाक तक भी ले आते हो, लोग कहते हैं, पता है, सुना है मैंने, है ना। तो लोगों का आपको ये ताने सुनने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे, तैयार रहना। अच्छा कार्य करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। तो जो माताएं तिलक नहीं लगाती, लगा सकती हैं आप, शर्म तो नहीं आएगी? पक्का नहीं आएगी ना। जिसने करी शर्म उसके तो याद रखना, है ना। हमें अच्छे काम में शर्म नहीं करनी। सरदार पगड़ी बांधते हैं, शर्म नहीं आती उनको, पता ना आपको। मुसलमान टोपी पहनते हैं, शर्म आती है उनको। अपने बेटे का पजामा पहन लेते हैं, इतना सा होता है उनका, शर्म आती है उनको। इतनी सी दाढ़ी रखते हैं, शर्म आती है। हमारे बकरी की होती है ना, बकरी की होती है ना, शर्म आती है। हमको शर्म क्यों आती है? आनी चाहिए। अपना जो हमारा ये कल्चर है, अपना धर्म है, तो इसको सीना चौड़ा करके हमें फॉलो करना चाहिए। हमें लोगों की बात नहीं सुनना। कुछ तो लोग कहेंगे, तो वो काम भी आप करोगे तो वो क्या करेंगे? उनको कहने दो, आप अपना काम करो, ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं इसलिए मत चित, अपना चित्त मेरे में लगाओ, मत गत प्राण, अपने जीवन मेरे में अर्पण करो, मेरी सेवा में लगा दो। और बोध्यंता, मतलब हफ्ते में एक बार इकट्ठे होते हैं। संडे संडे हो रहा है ना, तो क्या करना है, बोध्यंता, मतलब यही बैठ के नहीं करना है। आप सबकी ड्यूटी होनी चाहिए, अपने परिवार वालों को जोड़िए। क्या करना है, अपने परिवार वालों को, खासकर अपने बच्चों को। और कैसे? अपने आचरण से। कितने भक्त हैं जिनको थोड़ा परेशानी फेस करनी पड़ी परिवार की तरफ से? कोई है आपका? परिवार की तरफ से किसी को ऑब्जेक्शन या कुछ परेशानी को फेस करनी पड़ती है अभी तक किसी को? नहीं ना। ऑनियन गार्लिक खाते हैं आप सब? कोई है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप प्रचार करिए। प्रचार करना है, हो सकता है परिवार मिलकर विरोध करते भी हैं, पड़ोसी विरोध करेंगे, या जिनको प्रचार करेंगे वो विरोध करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, प्रीचिंग करनी है तो हमें किसी को शुरुआत में नियम नहीं देना है। क्या करना है, आपको ही छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं कहना है आप भजन करिए, छूट अपने आप जाएगा। ये नहीं है जैसे कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर ये नहीं कहता कि ठीक हो गया, दवाई बाद में दूंगा। डॉक्टर की कहता है दवाई लो, ठीक हो जाओगे। हम भी यही कहते हैं कि आपको छोड़ना कुछ नहीं, आपको जोड़ना है। थाली में भटूरा है,
छोले हैं, सलाद है, अचार है, आपको गुलाब जामुन ऐड कर देना उसमें। ऐड करो, घटाओ मत कि आप नहीं ये छोड़ दो, किसी को नहीं छोड़ने को बोलना लाइफ में, ठीक है। धीरे धीरे खुद करेंगे और छूट जाएगा। तो आपको बोध्यंता मतलब आपको प्रचार करना है। हर व्यक्ति का नियम होना चाहिए, आपस में हमें एक प्रण लेना है कि हर एक व्यक्ति कम से कम महीने में एक भक्त जोड़ेगा। पॉसिबल है? किसी को बोलेंगे, जाके चर्चा करेंगे, चर्चा तो कर सकते हैं ना। अब चर्चा करेंगे तो जुड़ भी जाएंगे, 10 को बोलेंगे 1 तो जुड़ेगा। पर बोलने की शक्ति कहां से आएगी? यहां से। जब आप रेगुलर क्लासेज में आओगे, शास्त्र अध्ययन करोगे, आपको बोलने की क्षमता भी आएगी। आप में से कितने हैं जो भगवत गीता पढ़ चुके हैं? गीता पढ़ चुके हैं? 1 2 3 पढ़ चुके हैं, आपको पूरा कंप्लीट। कितने हैं पढ़ रहे हैं? और पढ़ ली गीता? पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ना है। यहाँ ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है यहाँ पे? अभी तक नहीं है। और जब मैं अगर इन्वॉल्व हुआ हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ आया करूँगा। महीने की क्लास मेरी हुआ करेगी। महीने की क्लास मैं एक मैं दिया करती, संडे 4 ही हैं। एक क्लास चंबा देनी होती है, तो एक यहाँ से देनी पड़ेगी, और भी जगह है। तो क्या करेंगे, एक क्लास मैं दिया करूँगा, एक क्लास को मेरा भक्त आके दे दिया करेगा। 2 हो गई। 2 क्लासेस के लिए हमें आप में से लोग तैयार करने हैं। हमारे प्रभु जी कृपा सागर पूरे क्लास दिया करेंगे, ठीक है। आप में से कोई और क्लास दे सकता है? कोई है? ये माता जी है। आप माता श्री, आप ऋतु नाम आपका है? ऋतु के नाम से मैसेज आया था, कौन सी माता? ऋतिक है, अच्छा आपका। आप दोनों तैयार हुई, ठीक है। और भी आप में से तैयार। मैं चाहता हूँ कि हम अपने खुद के स्पीकर तैयार करें। कब तक उधार में जिंदगी चलेगी, है ना? तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपके चरणों में, आपको एक क्लास आपको लेनी है महीने की, एक रोजी ले लेंगे, एक मैं ले लूँगा, एक हमारे कभी रोजी आ जाया करेंगे, कभी आप ले लिया करिए। इस तरह से हम ना एक शेड्यूल बनाएंगे भक्तों का। और ग्रुप बना हुआ आपका सबका, है ना? मैंने देखा ग्रुप बना हुआ है। मैसेज डालते हैं उसमें, क्या डालते हैं मैसेज में? पार्ट कोड डालता ले लिया, बाहर का लेते हैं या अपना खुद बनाते हैं? हम अपना खुद का बनाते हैं। मैं अपना चंबा का, कांगड़ा, यही बनाते हैं। बोली एक काम करा करो, आप बना दीजिए। बना बनाया है, उसमें नाम चीज होगा बस, उसमें इस्कॉन दौलतपुर आ जाएगा, इतना ही काम है ना। फिर क्या करेंगे, प्रभु जी ये ग्रुप में शेयर कर दी करेंगे, प्रभुपाद जी कोड ये शेयर कर देंगे, ठीक है। बल्कि आप आपस में कलम पढ़ लें, ठीक है। सही कह रहे हो ना? हमें यहाँ वहाँ से उठा के नहीं करना, यहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, ऐसा कर लिया। अपना खुद क्यों नहीं करें भाई? इतने सुंदर भक्त हैं, आप भी कर सकते हैं ना। हमें खुद का ही अपना तैयार करना पड़ेगा, है ना। हमारे प्रभु जी नृत्यन का इनको इंटरेस्ट है, इनको नृत्यन सिखाइए प्रॉपर, है ना। गाने के शौकीन भी आप हैं, चेहरा बता रहा है, शौक है ना गाने का आपको? हाँ, तो आप जो है गाना सीखिए। वो फिर म्यूजिक की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो नहीं जानता, मैंने उसे देखा भी लगा मुझे कि व्यक्ति है, इसका इंटरेस्ट है संगीत में। तो क्या करना, ऐसी प्रीचिंग ऐसी होगी ना। मैं आज को सत्संग क्लास देने नहीं आया, मैं आज आपसे मिलने आया, है ना। पहली मुलाकात ऐसी होती है ना, पहले जान पहचान हो जाए, कथाएं होती रहेंगी बाद में भी। एटलीस्ट हम पहचाने तो सही, पता लगे कौन सा व्यक्ति जब आया था गंजा सा बोल के चला गया, ऐसे तो नहीं पता लगे, है ना, कौन था, पता तो चले आप लोगों को, है ना। तो जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम क्या है, अरुण चैतन्य दास। मतलब मेरे कोर्स किया था मेरे पास। मैं भी हिमाचल से हूँ, कांगड़ा से। दिल्ली में मैं बैंक में जॉब करता था पहले, वही जुड़ा इस्कॉन में और आ गया खुलता है। 2006 से मैं इस्कॉन में हूँ। तो जी हमारी जो अभी 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं, अभी सीए कर रहे हैं अभी, है ना। ये भी स्टडी भी कर रहे हैं साथ में। तो मैं यही चाहता हूँ, इस्कॉन से लोग डरते हैं, याद रखना। डरते क्यों? इस्कॉन बाबा बना देगा, पहला डर लोगों में ये। दूसरा डर लोगों में क्या है, इस्कॉन हमसे चाय कॉफी मांस मदिरा छुड़ा देगा। लोग हमसे इसलिए भागते हैं। हमें क्या करना है, डर खत्म करना है पहले लोगों के पास, ठीक है। हमें डर खत्म करना है।
कि हम किसी को बाबा नहीं बनाते, है ना। शादी करनी नहीं करनी अपना खुद का चॉइस होती है, किसको कौन से फील्ड में जाना है। पर संगीतज्ञ हैं, संगीत के टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं, ये संगीत इनकी खुद की चॉइस है ना। नहीं मैं बोलूँ बंद करो आज से आप क्रिकेट खेलोगे, वो नहीं, इनका चॉइस है। तो हम लोगों को, जब मैं हिमाचल में किसी को ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग नहीं देता, मेरी कक्षाओं में एक ही बात होती है, हमें ना ब्रह्मचर्य बनना है, ना गृहस्थ बनना है, ना वानप्रस्थ बनना है, ना सन्यासी बनना है। हमें क्या बनना है? भक्त बनना है। हमें भक्त बनना है। और भक्ति किसी आश्रम से नहीं होती, भक्ति किसी आश्रम में नहीं। हो सकता है लाल कपड़े से कहीं अच्छा भक्त पैंट शर्ट में हो, तब है। प्रभु जी हैं, हो सकता मेरे से अच्छी भक्ति ये हो, हाँ? और नहीं तो बन भी सकते हैं, बन भी तो सकते हैं। बस कितनी इनकी श्रद्धा है नाम में, कितनी श्रद्धा है भक्तों में, ये डिपेंड करता है ना। बस हो गया काम। तो क्या अगर ये हम हर किसी को सिखाएं तो लोग डरेंगे हमसे? नहीं डरेंगे। पहला डर ये खत्म करना है, नहीं आपको हम बदलने नहीं आए, हम इतना कहते हैं कट्टर सनातनी बनो। जो आज धर्मांतरण हो रहा है, लोग ईसाई बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, हम इतना कहते हैं गीता पढ़ो, अपने धर्म से जुड़े रहो। बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना धर्म का, हम ये देने आए हैं आपको। आप गीता पढ़ोगे, जिसको गीता पढ़ा दिया तो व्यक्ति अपने आप जुड़ जाएगा बाद में, उसको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है कि तुम माला कर। अगर व्यक्ति गीता पढ़ लिया पर तरीके से, तो व्यक्ति भक्त बनेगा ही बनेगा। तो मेरी आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप शाम की क्लास में आना चालू करिए। और अगर आप क्लासेज में आना चालू करेंगे, मॉर्निंग क्लास हमारी होती है, प्रभु जी आप जानते हैं, मॉर्निंग क्लास में मैं आपको ही मौका दूंगा। जो भक्त हैं जिनको स्पीकर बनना है, ऋतिका माता जी और हर ग्रेस, अब दीक्षित माता जी, हर ग्रेस रोचना माता जी, ऋतिका माता जी, रोचना माता जी, हमारे साथ में कृपा सागर चंद्र कृष्ण प्रभु जी, और 3 और भी कोई है जिसके अंदर बोलने की स्किल है कुछ, ये जो बन सकता है। प्रभु जी नंद गोपाल प्रभु जी आपका नाम है, मदन, आप भी यही रहते हैं, लोकल ही हैं आप 4 लोग, आप 4 लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, क्लास देंगे। और माता आई थिंक देती है, सुना मैंने, है ना, कुछ टीचर भी हैं। अरे वाह, हमें तो पका पकाया माल मिल गया, माल पूरे खाने ही है बस, है ना। तो 4 आप लोग हैं, तो क्या करेंगे, मॉर्निंग क्लास में आपका नाम दूंगा, जिसमें आप क्लास दिया करेंगे पहली बार। फिर वहाँ से देखूंगा कि कौन कैसा बोल रहा है, उसको शाम की क्लास में डाल दूंगा। शाम की क्लास में लोग ज़्यादा होते हैं हमारे, मॉर्निंग सिर्फ रीडिंग होती है, बस उसमें देखते हैं कौन कैसा बोल रहा है। वह लगता है कि व्यक्ति अच्छा बोल रहा है, उसको हम शाम की क्लास में ट्रांसफ़र कर देते हैं और शाम की क्लास में देता है। ऐसा सही है ना? एक स्टेप ऊपर उठ जाओगे, फिर प्रॉपर सिस्टमेटिक क्लास देना शुरू करो। अब इतना ही हमें संतुष्टि नहीं करनी है। आप 14 किलोमीटर अम से आते हैं, अम साइड से, वहाँ भी प्रीचिंग चालू करना है। प्रभु जी ने यहाँ पर तैयार कर दिया। इन कौन कौन आप ही मिलके कर रहे हैं? माता जी और माता श्री कर रही है ना, एक लोकल यहाँ है, पे, लोकल है। एक अम्ब में करेंगे इस तरह से। तो हमें प्रीचिंग बढ़ानी है और माता जी का सहयोग रहा, इनका आशीर्वाद रहा, तो हो जाएगा। ऐसी बड़ी बात है ना। तो मुझे अच्छा लगा कि आप ऑलरेडी कर रही हैं। तो इस श्लोक भगवान कहते हैं मत चित्त, अपना चित्त लगाओ। फिर क्या कहते हैं, मदगत प्राण, अपने जीवन दे दो। हमें अपना जीवन देना है प्रभुपाद जी के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो किया है ना भूतो न भविष्यति, न किसी ने किया है ना कर पाएगा। मैंने कहा 70 साल का व्यक्ति क्या करता है यही करता है, खांसता खटिया पे लेटता है ना, और परिवार वाले उसकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब बाहर वालों ने त्याग दिया, परिवार वाला भी त्याग देता है। और उस एज में प्रभुपाद जी बाहर गए, किसके लिए? हम लोगों अपने लिए कि प्रभुपाद जी हमसे अच्छे से जानते थे, हम इंडियंस हैं, वेर इंडियन सर, हम जानते हैं किस कैटेगरी के हैं। हम क्या है? नकलची
विदेशी क्या खाएंगे, हम वो खाएंगे, पिज्जा पास्ता, नरक का रास्ता है ना, पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। हम विदेशी कल्चर को फॉलो करते हैं, कपड़ा क्या पहनेंगे जो विदेशी पहनेंगे, हम क्या खाएंगे जो विदेशी खाएंगे, है ना। हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए जैसे विदेशियों का है। एक गांधी जी थे इतिहास में, पता है आपको, वो गए थे, कहाँ गए थे, साउथ में जब वो धरती पे लैंड किए, उतरे ट्रेन से, उन्होंने क्या कहा, क्या वर्ड थे गांधी जी के, किसी को मालूम है? हैं? ये ना गांधी जी ने जब धरती पे उतरे, विदेशी सभ्यता को देखो, बड़े इंप्रेस करे, वाह क्या लाइफ है, मैं चाहता हूं हमारे इंडियंस भी ऐसी लाइफ जिए। ये यही चाहते थे ना गांधी जी, है ना। मैं चाहता हूं यही लाइफ हमारे भारतीय जिए। कैसी लाइफ? कुत्तों वाली, सड़क पे खाना, सड़क पे पीना, सड़क पे सोना और सड़क पे कुत्तों की तरह सेक्स करना, ये है विदेशी लोग। बिना शादी किए रहना, है ना, ये है विदेशी। तो गांधी जी का सपना था, साकार हो गया आज। और प्रभुपाद जी हमारी धरती पे उतरे, विदेशी सभ्यता में क्या कहा, क्या है ये, हेल है, क्या बोला, ये नरक है। ये कितना सोच है दोनों की। प्रभुपाद जी कहते हैं विदेशी सभ्यता क्या नरक है, वो नरक है नहीं क्या। हम चाहेंगे हमारे बच्चे बिना शादी किए रहें एक दूसरे के साथ, कोई भला परिवार का तो नहीं चाहे। पर दिल्ली में है, मेट्रो सिटी में जाइए, वहां से कल्चर है, विदेशी कल्चर आ चुका है। तो इस कल्चर को रोकने का, मैंने कहा था आज सुखी कोई नहीं है, शांत कोई नहीं है। तो सुखी रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, अपने परिवार को अगर आप अच्छी वैल्यूज नहीं देंगे ना, गारंटी है आप आने वाले टाइम में वृद्धाश्रम जाएंगे, गारंटी है। जो अभी कल्चर आ चुका है ना, आप देख रहे हैं, पर जब हम बूढ़े होंगे ना, होंगे नहीं होंगे, जवानी रहेंगे, कोई घुट्टी कोई पी रखी हम नहीं ना, आप बूढ़े होंगे, हो रहे हैं, आधी उम्र तो निकल गई हम लोगों की। अब जब हम 25 साल बाद की सोचेंगे, 25 साल बाद इतने बुरे हालात होंगे ना, आप सोच नहीं सकते। जब मैं हिमाचल से निकला कॉलेज के बाद, तो हिमाचल में ना उस ब्यूटी पार्लर नहीं थी, वो नाई की दुकानें थी, वो नाई बैठता था भाई, जैसे तैसे वो रगड़ देता था हम लोगों को, है ना। यही था कल्चर पहले, 25-30 साल पहले, वो ऐसे मारते थे। और पर लेडीज के लिए नहीं था ऐसा कल्चर, था पहले कि लड़के लड़कियों के चेहरे रगड़ रहे हैं और बाल काट रहे हैं, ये नहीं था कल्चर। और आज देखो क्या कल्चर है, ये सिर्फ 25 साल के अंदर अंदर आया फर्क। मैं सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। अब 25 साल बाद अब और आगे जाके सोचिए आप उस टाइम क्या होगा। अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चे आपके चरण दबाएं, कितने चाहते हैं आप में से, चलो चरण ना सही, प्यार से रोटी दे दे, कितने चाहते हैं, घर पे रखे रहें, कितने चाहते हैं, सब चाहते हैं ना। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए मेरी माँ, क्या करें, बोलो, प्यार लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखा ना भक्त कैसे प्रणाम करते हैं दूसरे को, कितना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं बाहर समाज में। पाई लागू ऐसे करते हैं, दूर से गोटे नहीं छूते लोग, ये कल्चर है ना। और भक्तों को देखो दंडवत करते हैं। आप नहीं चाहेंगे आपके बच्चे आपकी ऐसी रिस्पेक्ट करें, और आप चाहते हैं ना, मैं कहता हूँ भक्ति छोड़ो, अपना फ्यूचर सोच के इस कौन में जुड़ जाओ, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए इस कौन में जुड़ो एटलीस्ट। कुछ लालच भी रही, भौतिक लालच ही है, मान लो कि मैं वृद्धाश्रम ना जाऊं, इसलिए आपको इसकोन आना पड़ेगा, इसकोन बच्चों को लाना पड़ेगा, आप अकेले मत आओ। संडे है ना, बच्चे दिहाड़ी लगाने गए क्या, नहीं ना, टीवी पे बैठे होंगे, मोबाइल में लगे होंगे, खेलने लगे होंगे। एक दिन नियम बनाओ, क्या करो, बच्चों को ऐसे पकड़ के लाओ। क्या करना है, क्या करना है, लाओगे। मैंने पता क्या सुना है, माता कहती है हमारी, अरे बच्चे छोटे हैं हमारे, जब बड़े हो जाएंगे ना प्रभु जी तो अपने आप माला चालू कर देंगे, यही बोलती है ना। ये बताइए कच्चे घड़े को आप शेप बदल सकते हैं पके हुए घड़े की, है ना। अब बच्चा बड़ा हो गया, उसको समझा के दिखाओ,
बेटा चल सत्संग, क्या बोलेगा? मानेगा? क्यों? घड़ा पक चुका है। और उस टाइम चपेड़ में लगाई होती कान के नीचे एक और जबरदस्ती लेके आए होते तो क्या भक्त नहीं बनता? हम अपनी बात करें, हमारा मन छोटे थे पढ़ने में लगता था, पर घर वाले फोर्सफुली हमें स्कूल भेजते थे। क्यों? क्यों? क्या बोलते? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, कहते थे ना। तो जबरदस्ती, पता नहीं आपने खाई, उन्हें खाई है, हमारे में हमारे जूते खाए हैं, बस सच है, इसमें क्या है? तो कृपा है, प्यार है उनका माता पिता का, तो बिगड़े नहीं कम से कम। आजकल के बच्चे बिगड़ते क्यों? क्योंकि उनको मारनी पड़ती है। तो जब बच्चों को डर होता है ना, बच्चे काम करते हैं। तो हमने डरा के बच्चों को पढ़ाया, स्कूल की किताबें, स्कूल का डर, टीचर का डर, माँ बाप का डर था ना, पढ़े ना, तो वैसे ही डर बच्चों को देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ गलत नहीं है भाई, सही है। ये चीजें फोर्सफुल ही करवाई जाएंगी बच्चों से, शुरुआत में करवानी पड़ेंगी। क्यों? ताकि बच्चे बिगड़े ना। हमारा हिमाचल बर्बाद है, पंजाब को पीछे छोड़ दिया है नशों में, पता ना आपको? सही बात, सही है। नशे में हम पंजाब से आगे निकलने वाले हैं। बस गोल्ड मेडल मिलने को बाकी है, मिला नहीं अभी तक। ढूंढ रहे हैं कहाँ से लाके दें, तो किसको दें, बिल्कुल सही बात है ना? है। वो ढूंढ रहे हैं, तो कौन बचाएगा इसको? कौन बचाएगा? अपने बच्चों को कौन बचाएगा? अरे आप ही बताओ, बचाओगे? इस्कॉन को बाहर से नहीं आएगा, आप ही इस्कॉन है, और आपको बचाना पड़ेगा अपने परिवार को, अपने समाज को। इसलिए भी आपको इस्कॉन आना पड़ेगा। नहीं कहना चाह रहा, नियम बनाओ अपने बच्चों को। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो ये हॉल भरा होना चाहिए। हो सकता है जितने आप है सबके बच्चे भी आ जाएंगे एक करके, हॉल तो वैसा भर गया आपका, है ना? है ना? पत्नियां भी होनी चाहिए, पति भी होने चाहिए, माँ बाप भी होने चाहिए, है ना? और इसका एक तरीका और बता रहा हूँ, मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। वैसे रेंटेड है बिल्डिंग, कितना रेंट है? 7,000 ये हॉल है। और ऊपर गए थे आप? ऊपर दो जैसे ही टेरेस है, ऊपर छत है, कोई बात नहीं। मैं एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मैं गाड़ी में सोच ही रहा था, कर सकता हूँ आपसे आपके चरणों में? जो मैंने अभी इस्कॉन के बारे में बताया, अच्छा लगा सुन के ना, इस्कॉन के साथ क्या हो सकता है जुड़ने के बाद। अब आपको ये वातावरण, माहौल सुधारना, तो एक आपको छोटा सा प्रयास करना है। प्रभुपाद जी ने एक काम किया था, इस्कॉन बुलेट चलाई थी ना, इस्कॉन बुलेट। बोले वो क्या थी? रसगुल्ला, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। प्रसाद से लोगों को बदलाना, तो यहाँ पे प्रसाद करेंगे, पर कैसे? बेचारा एक भक्त कितना करेगा, 2 भक्त कितने करेंगे, 3 कितने करेंगे, है ना? प्रभु जी आपके भक्त है माता जी? कहाँ बैठे? अरे वाह, जय कलयुग है ना? तो एक परिवार कितना करेगा, दूसरा कितना करेगा? तो क्या करें हम लोग? जैसे मैंने वहां पे किया है, मैंने सुदामा सेवा चालू किया। क्या किया? सुदामा का मतलब हो रहा है ना, सुदामा सेवा, समझ में? इसका भाव क्या हो रहा है? कुछ सी सेवा, छोटी सी सेवा करनी है। किसके लिए? इसको सेंटर को उठाने के लिए। कितने करने को तैयार है? हाथ उठाइए। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए करोगे। किसके लिए करोगे? अपने परिवार के लिए करोगे। तो 7,000 रेंट आप ही करते मिलकर अभी तक, है ना? तो क्या करना है अभी हमें? क्या करना है हमें? एक तो प्रसाद करना है यहाँ पर, और दूसरा सेंटर का बिल का खर्चा निकालना है। तो हमारे कितने खर्चे बन सकते हैं? महीने के 20-25 हज़ार हो जाएंगे। तो प्रसाद चालू कर देंगे तो 3-4 हज़ार रुपये का प्रसाद बनेगा, है? करते हैं, पर मैं बर्डन 1 पे नहीं 2 पे नहीं चाहता। मतलब जो अभी आप में हो सकता है 2,000 भी डाल रहे हो, 3,000 भी डाल रहे हो सकता है आप लोग। अब सोचिए अगर हम 15 लोग जुड़ गए तो, 20 लोग जुड़ गए तो, एक व्यक्ति पे बर्डन कम हो गया, है कि नहीं? और फिर कह रहा हूं ये बात, ये आपके लिए नहीं, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए। तो क्या करना है हम लोगों को? एक छोटा सा मैं ग्रुप बनाऊंगा सुदामा सेवा के नाम से, वो यहाँ पे सुदामा सेवा चालू करेंगे। उस ग्रुप में वो व्यक्ति नाम ऐड करवाएंगे जो सेवा देना चाहते हैं। किसके लिए? अपने
आने वाले फ्यूचर के लिए, याद रखना। तो छोटा सा अमाउंट, वो 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, जितना भी हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कर सकते हैं। 100 से शुरुआत करें, है ना। पर याद रखना है, जितना हम योगदान करेंगे उतना अच्छा प्रचार होगा। अपना सामर्थ्य के अनुसार देना है। कितना? और मेरी जेब मुझे अलाउ करती है 500 रुपये और मैं दूँ 50 रुपये, तो ये भी गलत है। शास्त्र कहते हैं अपनी इनकम का 50 कहा गया है, वो इस्कॉन बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने 10 कर दिया। क्या कर दिया? 10। अपनी इनकम का 10%। अगर हम 10,000 कमाते हैं तो 1000 रुपये। मैं ये भी कहता हूँ चलो 500 दे दो, 5% करो। मैं ये भी कहता हूँ अरे 1% से शुरुआत करो, 1% से। और याद रखना, इस्कॉन में दिया गया दान मिसयूज नहीं होगा, उसकी देखरेख आप खुद करोगे। हम क्या करेंगे? एक कैशियर बना देंगे। आप में से कौन कैशियर बनने को तैयार है? प्रभु जी? बैंक में अरे बैंक में? कौन से बैंक में? मैं अभी बैंक में, ICICI बैंक में था। ठीक है, तो कैशियर हमारे प्रभु जी होंगे, है ना। सेंटर की इंचार्ज कौन बनेगा? नहीं होना चाहिए। देखो, हमें ना एक प्रॉपर कमेटी, जब तक कमेटी नहीं होगी तब तक सलाहकार भी होने चाहिए, हमारे प्रभु जी सलाहकार, है ना, है कि नहीं। तो जब हम 8-10 लोग मिलेंगे और मिलके प्रचार करेंगे, देखना अपने आप प्रचार हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। आसान होगा ना सेवाएं करना, अभी सोचना पड़ता होगा। मानता हूँ बेचारे कर रहे हैं, बैंक में है, कर रहे हैं, पर परिवार भी चलाना है। और जो कर रहे हैं उससे सेंटर उठने वाला नहीं है। और सेंटर हमें उठाना है तो एटलीस्ट हमारे पास 2 फुल टाइम डिवोटी भी होने चाहिए, होनी चाहिए, जो डेली टाइम से पूजा करें। ठाकुर जी घर से आए किस पद यात्रा की, पद यात्रा की, यहाँ पर पद यात्रा के ठाकुर जी, अपने भी ठाकुर जी होने चाहिए। पर ठाकुर जी अभी नहीं रखेंगे। मैं जा रहा हूँ दिल्ली में, देखता हूँ मिल गया ठीक है, मैं कट आउट आता है उसका ना, कटिंग किया हुआ, तो पिक्चर विग्रह की तरह ही लगता है दिखने में। मैं चंबा के लिए भी लेके आऊँगा, एक यहाँ के लिए भी ले आऊँगा, बड़े सुंदर विग्रह लगेंगे ठाकुर जी के, वो यहाँ ला के रखेंगे। एक ऑल्टर बनवाएंगे हम अपना यहाँ, हम जो कहेंगे वही लेके आएंगे। वो तो मेरा माइका है, राधा पार्थी वही। अच्छा, मैं वहीं से ज्वाइन किया, ठीक है। तो हम ठाकुर जी के विग्रह यहाँ रखेंगे। शुरुआत में एक कटआउट रखेंगे, बाद में जैसे देखेंगे भक्त सिंसियर हुए हैं, है ना, कुछ फुल टाइम सेवा करने को तैयार है, तो ठाकुर जी भी ले आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पहला मैंने बोला रात को रुकना, शनिवार को कुछ भक्त सेवा ले, मंगल आरती वो आने का प्रयास करें, संडे के संडे मंगल आरती आए, और हर संडे सत्संग हो ही रहा है आपका। ये हर संडे की गैदरिंग है, यही आते हैं ना। आज तो कम तक देखी, ज़्यादा हो जाए। बारिश के चलते, मौसम भी खराब है ना बारिश का ना, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो हमें इस तरह से उठाना है सेंटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरे से जो हो सकेगा वो करूँगा प्रयास, आपके चरणों में सेवा करने का प्रयास करूँगा। ये आपको देखना है अभी कैसे कैसे आपके पास क्या मेरे 4 है ना, मेरी चोखा तो वैसे ही हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आप देखना, क्या एक दूसरे को देखना होता है, चल रहा है, सेवा चल रही है आपकी, है ना, बाकी तो कंट्रोल रहेगा ताकि कुछ गलत ना हो। नहीं है हमारे पास क्यों नहीं, आप मार्गदर्शन। हमारे माता जी हैं, प्रभु जी हैं, आप हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, तो आप सब प्रयास करिए। फिर हम कभी यहाँ वो तो प्रॉपर कथा का करेंगे आयोजन, इस पर भी कर सकते हैं ताकि लोगों को जोड़ने के लिए ना। तो आप प्रयास करिए, जैसे कृष्ण कहते हैं मत चित्त मत प्राणा, अपना चित्त मेरे में लगाओ, अपना शरीर अपना तन जो है भगवान की सेवा में लगाओ, प्रैक्टिकल सेवाएं, मत चित्त मत प्राणा बोध्यंतः, प्रचार करो, मिलो, कृष्ण कथा करिए आपस में, घर पे, आस पड़ोस में, परस्परम एक दूसरे के साथ। इससे क्या होगा? कथ्यन्ते च माम नित्यम, और नित्य कृष्ण कहते हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसा भक्त हमेशा क्या होता है? संतुष्ट। दुनिया में संतुष्टि नहीं है, है संतुष्टि?
कम ही लगता है ना, दूसरे की थाली में ज़्यादा लगता है हमेशा। नेचर है इंसान का, दूसरे की थाली में, दूसरे अकाउंट में पैसा ज़्यादा दिखता है, अपने में नहीं दिखता, है ना। तो हम संतुष्ट नहीं, और संतुष्ट क्यों नहीं है, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। हम छोटे थे, आप थे छोटे कभी? मैं तो, है ना। तो छोटे थे तो हम क्या बोलते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, कुछ दिन रखो सड़ जाएगी, यही कहते थे ना हम लोग। तो मछली का जीवन क्या है, पानी है, और पानी में खुश रहती है। और पानी से बाहर निकालो तो चाहे उसको सोने के बर्तन में रखो, बढ़िया विदेशी या बिस्किट खिलाओ, सोने के बालू पहनाओ उसको, तो खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उसका जीवन क्या है, पानी। हम खुश हैं, तो मछली का जीवन पानी है, पानी से आई है, तो इसलिए वो बाहर जमीन पे खुश नहीं है। तो हम भी तो खुश नहीं है यहाँ पे, क्यों? हम भी यहाँ के नहीं, ये बात याद रखें, हम यहाँ के नहीं हैं, इसलिए हम खुश नहीं। और कब तक खुश नहीं रहेंगे, जब तक अपने ठिकाने पे नहीं पहुंचे। और ठिकाना क्या है, भगवत। और वहां पहुंच के तो आनंद ही आनंद है। और झलक यहाँ दिख जाती कई बार, जब हम नाम जप करते हैं, हरि कीर्तन चलता है, हरि कथा, तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद, मतलब वो झलक मिली है। और झलक से इतना आनंद आ रहा है, अब वहां पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो जाना चाहिए वहां पे। कितने लोग तैयार है जाने के लिए? ठीक है ना, मेरी बात है कि मैं नहीं जाऊंगी, मजा आ रहा है यहाँ। सबको चलना है, सबको प्रयास करना है, इसलिए मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करिए। 16 माला वाले कितने आप में से 16 माला करने वाले? मजा आ रहा दिखने में, खुश हो गया, ये दिल बाग बाग बगीचा हो गया, है ना। तो जो 16 माला वाले नहीं है, आज माला कौन कौन नहीं कर रहा आपका से? नहीं करने वाले 1 2 2 3, आप नहीं करने वाले हैं, बाकी कर रहे हैं ना। कितनी माला करती है माता जी आप? 10 माला। माता जी आप हैं 2, कोई बात नहीं। माता श्री आप? कोई बात है, अब 16 कर रही है ना। आप माता जी 7 8 15 होता है। और आप माता जी 12 10 22। आप हमारे छोटे प्रभु जी करते हो माला? आप भी कितनी माला करते हो? क्या? कहाँ से? कोई बात नहीं, वो कर रही है ना, बहुत अच्छा है। आप प्रभु जी 8 माला हरे कृष्ण महामंत्र में। आप प्रभु जी? कभी सुबह हो जाती है, लेकिन काम ज़्यादा होता है। गुड, कोई बात नहीं। आप प्रभु जी? अरे वाह। आप नहीं, अभी नाम काम लगा रहे हैं, नाम नहीं जप रहा, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। आप तो नहीं आए, आप भी नहीं। नाम लिखा रहता है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक एक माला करेंगे जो नहीं कर रहे हैं। माला है आपके पास? माला रखी है यहाँ प्रभु जी? एक एक माला आप जो नहीं कर रहे हैं, एक माला शुरू करेंगे। जो नहीं कर रहे हाथ उठाइए, क्या वो माला करेंगे? पक्का? प्रॉमिस? छोटे वाला बड़े वाला प्रॉमिस? ये 2 वाला हाथ बड़ा प्रॉमिस है, एक हाथ छोटा प्रॉमिस होता है, ठीक है? क्या फौज के लिए है ना? 7-8 रुपये लगे, ठीक है, एक माला करो। फिर क्या करना, हर एकादशी को एक माला बढ़ा देनी है। क्या करना है? एकादशी जो 16 माला नहीं कर रहे हो 16 माला करें, ठीक है। दूसरा, शाम को 8 से 9 क्लास होती है हमारी, उसमें आने का प्रयास करें, ठीक है। जिनमें मैंने कहा आपको क्लास लेना शुरू करना है रात, ठीक है। रोज आप भी क्लास ले सकते हैं ना, तैयार हो जाइए, आप कर सकते हैं तैयार, सुन ही रही है। कोई बात नहीं। तो मतलब आप 3 लोग हैं, आप तीनों को शाम की क्लास में आना चालू करना है, बल्कि शुरू करना है धीरे धीरे। फिर हम चाहते हैं कि आप में से और भी हैं, जो प्रभु जी हैं हमारे, एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग, उनको आना चाहिए यार। प्रभु जी हेल्प कर सकते हैं, करेंगे आप भी? माला करते हैं आप भी ना? तो एक ये भी होगी,
तो जी हमारी ये भी होगी, आप भी हैं, तो कहीं से स्पीकर तैयार हो सकते हैं। तो मैं करूँगा नहीं, हम करेंगे। क्या करेंगे? हम करेंगे। मैं तो रावणी मैं करता था, तो मैं लेकिन मर गया बेचारा। मैं नहीं करनी, हम करें। इसको हम है, इसको मैं नहीं। ठीक है, अच्छा रहेगा ना इस तरह से, मजा आएगा फिर। चलो, कोई प्रश्न किसी का, जिज्ञासा, कमेंट? अरे इसमें किसी को कुछ पूछना कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई कमेंट हो, कोई ताना मारना हो? प्रभु जी, हाँ जी बोलिए। एक थोड़ा सा 10-5 मिनट के लिए निराकार और साकार के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? जरूर बोलिए, मैं प्रयास करूंगा। अरे, देखिए, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो कहती है भगवान का आकार नहीं है ना, कहती हैं आकार नहीं है। चलो शास्त्र प्रमाण बाद में देते हैं, पहले इस भेजों को यूज कर लेते हैं। क्या करेंगे? करें यूज इसको, थोड़ा भेजे को। ये माइक डंडा दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको? माइक स्टैंड। क्या ये अपने आप बन सकता है? तो जिसने बनाया उसके हाथ रहे होंगे पक्का, ढूंढा व्यक्ति नहीं बना सकता, है ना। ये बिल्डिंग में बैठे हैं हम लोग, ये बिल्डिंग बनाई किसी मिस्त्री ने, तो मिस्त्री था तो बिल्डिंग है, कारीगर था तो माइक स्टैंड है, कारीगर था तो हारमोनियम है, कारीगर है तो माइक है, मोबाइल है, टेबल है, पिक्चर्स है, मतलब कोई बनाने वाला है तो बना रहा है। और जो जिसके हाथ ही नहीं है, आकार ही नहीं है, तो बना सकता है? नहीं ना। तो पहला अपना दिमाग लगा लें तो भगवान निराकार नहीं। अब देते हैं शास्त्र प्रमाण। तो शास्त्र में सबसे बड़ी ग्रंथ पहले गीता ही मान लो। मेरे पास बड़े पुराण हैं, बड़े प्रमाण हैं लिखे हुए मैंने, श्लोकों से, वेदों से भी हैं, उपनिषदों से भी हैं और पुराणों से भी हैं। पर अब पहले हम बेसिक बात करते हैं भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 पढ़ा आपने? क्या नाम है उसका? भगवद ज्ञान। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है। कौन सा? कृष्ण कहते अव्यक्ति व्यक्ति अपन्नम मन्यमाम अबुद्धया। क्या कहा? जो मुझको निराकार कहता है वो अबुद्धया है। क्या है? बुद्धिया मतलब बुद्धिहीन, और अबुद्धया मतलब अरे मूर्ख बोल दो सीधा, बुद्धि नहीं है, मूर्ख है। कृष्ण कहते हैं जो कहता है मैं निराकार हूं मूर्ख है और बुद्धिहीन है। अब उठाते हैं 12वां अध्याय। क्या नाम है उसका? भक्ति योग। अब भक्ति योग का 12वें अध्याय का, देखो 12वां अध्याय खुल गया अपने यहाँ, तो 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है और 5वां श्लोक का तात्पर्य खुला हुआ है। तो 5वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। क्लेशो मतलब क्लेश, अधिकतर मतलब भर भर के, यही हो रहा अर्थ। सिंपल भाषा में कहूं तो अधिकतर, आपको अधिक मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लेश। क्लेशो अधिकतर तेषाम, बोला आपको क्लेश ही मिलेंगे। कितने? बहुत ज्यादा। और किसको मिलेंगे? अव्यक्त आसक्त चेतसा। अव्यक्त क्या होता है? जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, यही अर्थ हुआ ना। जिसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त ना कर सकूं, समझा नहीं सकूं, उसे अव्यक्त कहें। तो जो कहता है भगवान अव्यक्त हैं, जिनको हम समझा नहीं सकते, जिनको बता नहीं सकते, जिनको देख नहीं सकते, वो अव्यक्त हुआ। कृष्ण के क्लेशो अधिकतर देशा, उनको क्लेश ही मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। मतलब किसको? जो अव्यक्त में आसक्त है। मतलब क्या आसक्त है? चित्त उनमें। तो जिनके चित्त निराकार में लगे हैं वो क्लेश में। और क्लेश क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो जिसके चित्त निराकार में लगे हैं ना, वो व्यक्ति जन्म मृत्यु से बाहर नहीं निकल सकता। गीता कहेगी तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। और साकार भी कैसे? मेरे और आपकी तरह। भगवान ने ये शरीर जो दिया है ना, अपने जैसा दिया है, पता है आपको? अपने जैसा, फोटोकॉपी है। हर कितना को कलर होती है, को ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना। अब कलर पिक्चर को आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर में निकालोगे तो ब्लैक ही आनी है। तो कोई हमसे काला है, कोई गोरा है, कोई नीला है, कोई पीला है, पर है ऐसे ही है।
है भगवान की कॉपी, मान ली इस बात को। अब दूसरी बात, अब है तो प्रमाण क्या है? साकार है, साकार है, ब्रह्म संहिता पढ़ी है ना आप। ब्रह्म संहिता भगवान का रूप का वर्णन है, कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते, पूरा बताया हुआ है। तो दूसरी बात भागवत पढ़िए आप। भागवत में जब ध्रुव महाराज गए, है ना, पांव पटकते हुए, मैं जा रहा हूं, बोले कहाँ जा रहे हो? हाँ, अपने पापा से बड़ा मोबाइल लूंगा, गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, यही कहा ना उन्होंने। अपने पापा से बड़ा राज्य चाहिए। कौन देगा? भगवान देंगे। कहाँ देंगे? अगर जंगल में सुना वहां मिलते हैं। चले गए, नारद मुनि मिले, परीक्षा हुई, नारद ने चेक किया, ठोक बजा के पक्का है कि नहीं पक्का है ना। कई बार भक्त आते हैं, अति भक्ति चतुर, कहते हैं अति भक्ति चौरेर लक्षण, ये बोलते हैं मैं बड़ा भक्त बनूंगा, निर्जला एकादशी करेंगे, 16 माला करेंगे, फिर गायब हो जाते हैं। कई बार ऐसे ही होते हैं ना। तो नारद ने सोचा कहीं ये भी वैसा तो नहीं, चेक कर लेते हैं। तो ठोका बजाया उसको, है नहीं सही है। तो नारद ने क्या कहा, लिखा भागवत में, नारद ने कहा कि हे ध्रुव, जाओ कहाँ पे? मधुबन। कहाँ पे है? वृंदावन पे। मधुबन जाओ, वहां पे भगवान की मूर्ति बनाओ, रेत की मूर्ति बनाओ, उसकी पूजा करो। वर्णन ना, फिर लोग कहते हैं भगवान निराकार है। चलो साइंस का जमाना मान लेते हैं। अब साइंस की बात करें तो आप जाइए, जयपुर गए अपने से? जयपुर का नाम है गुप्त वृंदावन। तो गोपीनाथ जी को देखा आपने? उनके हाथ में घड़ी एक, पता ही बात आपको? वो घड़ी पता कैसे चलती है? पल्स के साथ। वो घड़ी वो राजा लाया था विदेश से। वो नाड़ी नब्ज से घड़ी चलती है। अगर मेरे हाथ में चलाओगे चल पड़ेगी, हाथ से निकालोगे बंद हो जाएगी। वो जब श्रृंगार होता है, घड़ी उतारते घड़ी बंद हो जाती है, और पहनाते घड़ी चल पड़ती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो जीते जी ठाकुर जी है। वो पत्थर की मूर्ति नहीं, पता आपको बात? प्राण है उसके अंदर, प्राण है। कहते ठाकुर जी पत्थर वाले, तेरी आंखों में मोतियाबिंद है, हम ये कहते हैं। डोडे सुने? डोडे क्या होते हैं? रीठा है ना, रीठा, उसके अंदर क्या निकलता है? काला सा। यही काला सा ये ना अंदर डेले बोलते हैं ना, एक डोडे ही है, बहुत डोडे ही कहते हैं हम। आपको नहीं दिख रहे हैं भगवान ना, तो आपकी आंखों में करनी है। और बाबा जी क्या कहते थे, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूंगा, भगवान को दिखाऊंगा तुम्हें। है, हम देख नहीं पा रहे। वैद्य नाड़ी पकड़ता है, बीमारी बताता है ना। डॉक्टर में जाते हैं, सीटी स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, अनपढ़ जरा, और वैद्य नाड़ी पकड़ के बता देता है। पढ़ा लिखा है ना। मेरे भी 2 कान है, वैद्य भी 2 कान है, उसके भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें, उसका एक नाक, मेरा भी। मतलब एक ही चीज है, और वो बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। क्या कारण है? वो व्यक्ति क्या है? क्वालिफाइड है। यही अर्थ है। पढ़ा लिखा है, उसका नॉलेज है नाड़ी पढ़ने का, बता देगा। मेरे में नॉलेज नहीं है। तो वैसे ही भगवान को नहीं देख पा रहा, कमी किसके अंदर है? मेरे अंदर है। तो पाँच करे, आओ मैं दिखा रहा हूं। दूसरा प्रमाण, अब जी मायापुर में हमारे परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज जी जब भी कीर्तन करते हैं, हर साल मायापुर में देखते हैं कीर्तन मेला के टाइम में होता क्या है चमत्कार? विग्रहों की आंखों से आंसू निकलते हैं, बहते हैं। आप वीडियो देख लेना, लाइव वीडियो है, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो पत्थर की मूर्ति है तुम्हारे लिए, पीतल की है, तांबे की है, अष्टधातु की है, तो क्यों नहीं आ रहे भाई? औरों में क्यों नहीं आ रहे, उसमें क्यों आ रहे हैं? बस साक्षात भगवान, साक्षात भगवान। इसलिए कभी भगवान को निराकार नहीं मानना है, ये भगवान के चरणों में अपराध है। दूसरा एक फिर मैं और बात बताता हूँ, कभी निराकार से आकार आता है? नहीं। मैं हूं ना, क्यों हूं? मेरे पापा जी हैं, मेरे पिताजी हैं, क्यों है? क्योंकि उनके पिताजी हैं। वो है, क्यों है? उनके पिताजी हैं। ऐसे करते करते जाओ तो पहुंचते ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? नारायण जी से आए। तो निराकार तो दिखाई कहीं नहीं। निराकार वाले पता कौन से हैं? भगोड़े हैं, टलते हैं, क्योंकि आकार मानना पड़ेगा तो सेवा करनी पड़ेगी। अरे ठाकुर, बच्चा पैदा करोगे तो सेवा करनी पड़ेगी ना, हम पैदा नहीं करेंगे, सेवा न करनी पड़ेगी। यही होगा। धुंधली, जाना धुंधली का नाम सुना ना? भागवत महादेव में वो ऐसी थी ना, मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी, पैदा करूंगी तो मेरी खूबसूरती मेरी खराब हो जाएगी, है ना। यही था उसका लक्षण, मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी, सेवा न करनी पड़े।
वैसे ही निराकारवादी कौन है? जो सेवा से भागते हैं। हम सेवा ही नहीं करेंगे, हम मानेंगे ही नहीं भगवान है, माने तो सेवा करनी पड़ जाएगी, हम मानेंगे। तो ये वो है निराकारवादी, शून्यवादी, ये सब कौन है? आतंकवादी। मैंने देखा ये भगवान के चरणों में अपराधी हैं। मायावादी, कृष्ण अपराधी, बोले दादा। इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमारे शास्त्र कहीं नहीं कहे कि भगवान निराकार है। ये वो लोग हैं जो कि सेवा से भागे, है ना, भागी तो रहे आज भी। मैं कई संस्था नाम नहीं लूंगा, कई लोग जुड़े होते हैं वहां पे। उन संस्था में गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद की कोई कथा चर्चा नहीं, और मरेंगे तो गंगा में भी बहाते बेचारे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? छोड़ दिए ना, अपने 16 संस्कार छोड़ दिए, पिंडदान छोड़ दिए, तो हिंदू धर्म छोड़ दिया। और प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, छोड़ना नहीं, अपने धर्म में बने रहो। हमारे पता पूर्वज ने सर कटवाए हैं हिंदू बने रहने के लिए, है ना, कटवाए थे ना, गोलियां खाई हैं बेचारों ने। और हम जो है चावल और आटे की बोरी के लिए बिक गई। बताओ, इतना सस्ते बिके ना तो महंगे बिकना था, है ना। रखते कीमत कम से 2-4 किलो सोना तो बिकते। फिर तुम्हारी इतनी सस्ता ईमान है, एक आटे की बोरी से बिके तुम लोग। मेरे साथ एक बार हुआ, बोल। पचमढ़ी में कंपनी चलता है, क्रिश्चियन कंपनी। हाँ। तो हमको जो है किसी अन्य माध्यम से वहाँ म्यूजिक सिखाने के लिए बुलाया गया था। मैं इंडियन म्यूजिक सिखाने वहाँ जाता। तो बोले आपका गाना बजाना अच्छा है, आप इंग्लिश भी अच्छा समझ लेते हैं, और आप जो है यहाँ के प्रोग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, आप केवल ज्ञान दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बोले आप यदि हमारा क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लेंगे, हम आपको माला माल कर देंगे। हमने कहा क्या क्या माल है आपके पास? हम थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन किया, हमने कहा बताओ क्या माल है आपके पास? कहीं घर, गाड़ी, बंगला, ये लड़कियां, औरतें, पैसा, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। मैंने उनसे एक बात कही कि ये तो सब है, अंदर वाला बताओ। हाँ, तो क्या तुम्हारे पास? तो हमने कहा ये अंदर वाला क्या होता है? हमने उनसे कहा आप हमको एक बात बताओ, ये दिल कौन धड़काता है, ये सांस कौन धड़काता है? यदि आप ये 2 बात हमको बता दोगे, हम बिल्कुल क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हैं। पर यदि आपने सांस का गणित नहीं बताया और ये दिल ने तो नहीं धड़काया, नहीं तो हम तो सो जाते थे, तो फिर सो गए, ये भी सो जाता। ये कौन चलाता है? जब हम सोते हैं तब भी ये चलता है, हम बेहोश रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कहाँ है, फिर नहीं चल रहा। तो ये चलाने वाला कौन है? यदि आप ये बता दो हमें, तो हम आपकी क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लेंगे। बोले मेरे एक सेंटा आते हैं, वो आपको सेटिस्फाइड कर देंगे। हमने कहा आई एम वेटिंग फॉर दैट सेंटा, इस जहाँ भी है उनको बुलाइए। तो वो एक वाइट कलर का ऊपर से नीचे तक वो जो क्रिश्चियन का वो सूट पहन के आते। वाई क्या क्वेश्चन है? हमने कहा मेरा कोई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ये दिल धड़काता कौन है? आप धड़काते हैं क्या? और ये बताएं कि ये जो श्वास है ये कौन चलाता है? जब सो जाते हैं तो आपको पता नहीं कि हम कहाँ पड़े हैं, पर ये करता था। यदि ये बात आप बता दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये संतों की बातें हैं, ये जो है ये हमारे बस का नहीं। तो हमने कहा सुनिए, जब आपके बस का नहीं है तो इनको मना कर लीजिए। हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं, कम से कम हमें सुर ताल में सांस लेना तो सिखाया जाता है। हम माफ़ी चाहता हूँ, हम ज्ञान देने आए। हम आपका ये 2 कौड़ी का ऐसे ही बोला, बोले हम ये आपके 2 कौड़ी का क्रिश्चियनिटी स्वीकार करने नहीं आए। इससे ज़्यादा हम गा बजा लेते हैं, इससे ज़्यादा हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ है, और हम जितना कुछ भी जानना चाहते हैं लॉजिकल यदि होगा तब भावना पर उतरेंगे। यदि आप लॉजिकल नहीं हैं, हम भावना को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर उनने हमको केवल इसलिए ठुकराया कि आप केवल ज्ञान देने आए। देखिए बात सही है। फिर उन्होंने जितना मतलब हम वहाँ चूंकि
ऐसी कोई असुविधा नहीं थी कि हम वहाँ जाते थे तो पूरी तरीके से जितना स्वागत होता था वो सब ठीक है। पर यदि हमारे मन का सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम ये स्त्री, कार, गाड़ी, बंगला और ये पैसा रुपया देखने की बारी आती तो हम महर्षि संस्थान में नौकरी करने ना आते थे, हम कहीं और जाते जहाँ खूब पैसा, खूब गाड़ी, खूब बंगला मिलता होगा, वहाँ जाते। देखो बहुत सुंदर बात कही खुदी ने। हम धरती के सबसे सौभाग्यशाली प्राणी, ये बात मानना। हम कहाँ पैदा हुए हैं? सनातन धर्म में, भारत वर्ष में। आज साइंस भी एक्सेप्ट करती है मेरी गौ माता की क्वालिटीज, पता आपको? भाई मैं उज्जैन से आ रहा हूँ पिछले हफ्ते ही, वहाँ पे उसी गौशाला में 2 डिबूटी मिले, एक को कैंसर था और एक को शुगर, दोनों ठीक है, गौ माता का गोमूत्र पीने से ठीक है, शुगर और कैंसर दोनों। ये मेरी गौ माता की गुण है। ईसाई बनना पड़ेगा पहले गौ मांस खाना पड़ेगा, पहली कंडीशन ये होती है। मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ, दिल्ली में रहा हूँ ना, उनमें पैसा तुरंत नहीं देते। आपको पैसा मिलेगा, वो भी क्या 5-10 हज़ार रुपये देते हैं, वो चेहरा देके थप्पड़ मारते हैं, वो भी कौन कितना पानी में है। आपको पैसा मिलेगा पर कंडीशन क्या, संडे को आना पड़ेगा, गौ मांस खाना पड़ेगा, देन आप क्रिश्चियन बनोगे। दूसरा ईसाई बनोगे तो वैसे, मुस्लिम बनोगे तब भी गौ मांस खाना ही पड़ेगा, तो है ही ऐसा। हमारे कल्चर में और इस्कॉन में पता है लड़कियों की माँ बोलते हैं, माता है ना, छोटी बच्ची से लेकर जवान से बूढ़ी तक। पर पुरुष के लिए हर स्त्री माँ का रूप होती है। किसी वो संस्था में है या धर्म में है, मुसलमानों में है, और हर कोई जानी है, हर अम्मी जान, खाला जान, सब जानी है, मेरी में माँ है। ईसाइयों में है। हम इसलिए कह रहा हूँ हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, मेरे यहाँ माताओं का सम्मान है। मेरा शास्त्र पद्म पुराण कहता है एक स्त्री 6 पुरुषों के बराबर है। कितनी? 6 पुरुषों के बराबर। फिर एक स्त्री 6 पुरुषों के बराबर हुई। कितना बड़ा सम्मान दिया है, कहीं नहीं है। और हम इसलिए कहते हैं इस सम्मान को बरकरार रखना है, कंटिन्यू करना है, या मरना पड़ जाए, बस पीछे नहीं हटना है। और ये जिम्मा देखो इसको नहीं उठा रहा है, हमारे पद यात्रा में प्रभु जी, आपका शुभ नाम? सुकृति बलराम दास। सुकृति बलराम प्रभु जी। बताइए पद यात्रा में क्यों मजा आ रहा है घूमने के लिए? ऐसे कई लोग करते पद यात्रा, देखा होगा ना आपने, वो कोई है दंडवती है, ऐसे घूम रहा है, पूरा भारत भ्रमण कर रहा है, वो गधे हैं सारे के सारे। ये भी कर रहे हैं, और किसके लिए? जगह जगह जाके नगर संकीर्तन निकाल रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, महाप्रभु के मूवमेंट को फैला रहे हैं। कर रहे हैं ना, ये भी तो अपने लिए नहीं कर रहे ना, समाज के लिए कर रहे हैं। इनके पाँव छाले देखने जरा, कितना चलना पड़ता होगा। और इनको सुविधाएं नहीं मिलती होंगी हर जगह, कहीं ठिकाना मिल गया तो मिल गया। मैं जानता हूँ क्या हालत होती है, कैसी कैसी, कई बार रोटी भी नहीं मिलती प्रॉपर खाने को, रोड पे, हाँ रोड पे सोना पड़ता है। ठीक है। हमारी भी जिज्ञासा हमको ये समझने की इच्छा है कि जिस तरीके से अपन ने अभी कहा कि वो घड़ी जो है पहना देते हैं, वो घड़ी चलने लगती है, हाँ, और जब संकीर्तन होता है तो आँख से आंसू आ जाते, वो मूर्ति को आँख से आंसू आ जाते। और मैं ये चिंतन कर रहे हैं मात्र से। मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की ये परंपरा तो कृष्ण जी के जमाने से चली आती है, पर हम गुलाम कैसे हो गए? हमारे यहाँ जो है इतनी सारी ये जो दुराग्रह की छाया, आज ये मुस्लिम कल्चर हमारे यहाँ छाया हुआ है, और आज हम मतलब हमारे दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए हैं। बंदे हुए। और यदि वास्तविकता में देखा जाए तो जब ये ऐसा किया गया, हमारे शास्त्रों के श्लोक गायब किए गए, गांधर्व तंत्र का पूरा पूरा लेसन गायब किया गया। तो ये जो आपका ज्ञान बावली में गांधर्व तंत्र चलता था, उसके 15 श्लोक गायब, वो हमने पढ़ा था, इसलिए हमें पता। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पूजा में कमी है, या हमारे कुछ कर्मों में ऐसी कमी है कि हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम उनसे मुकाबला करके उनको शांत कर सकें। इसके लिए हमारी क्या सोच? इसका श्लोक है गीता में,
आप सबको श्लोक याद होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं आता धर्म की हानि नहीं होती, याद रखें। कृष्ण क्यों कह रहे धर्म की हानि होती है? प्रश्न उठता है ना कि जब जब धर्म का पतन होता है, धर्म का पतन नहीं, इसका अर्थ धर्म को पालन करने वालों का पतन। जैसे आज इतने साधु हैं संत हैं समाज में, तो पतन क्यों हो रहा है? साधु है कौन? साधु में स्वादु ज्यादा है। और जगन्नाथ में जब जबरदस्ती उनको तहस नहस करने के लिए गए, हाँ। तो वहां से लोगों ने वो मूर्ति जो थी उनको इधर उधर किया गया, फिर जब वो चले गए तो फिर कहीं और रखा गया। हर जगह वृंदावन की मूर्तियां जयपुर में सारी, हाँ करौली में, जयपुर सारी, भाई कारण क्या? हमने कहा कारण क्या? वो कारण बता। कारण ये था, हमने अपनी चीज को, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जिसके पास जो चीज होती है ना अधिक मात्रा में, उसके पास उसकी वैल्यू नहीं। हमारे संस्कार हमें मिले थे, हमें वैल्यू नहीं समझे। कृष्ण जब जब धर्म का पालन करने वालों में कमी आती जाती है, कमी आती जाती है, तो धर्म को पालन करने वाले नहीं रहते। धर्म का पालन करने वाले नहीं रहते तो कालांतर में क्या होता है? धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यानी कि धर्म नहीं भ्रष्ट हुआ, धर्म को पालन करने वाले भ्रष्ट हो गए, फिर मुझे अवतार लेना पड़ता है। कृष्ण ये कह रहे ना, तो हुआ ये, आज कितने साधु समाज है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े फेमस साधु हैं। कोई कहता है चाय पीने में पाप नहीं है, कोई कहता है गृहस्थों को लहसुन प्याज खाने में पाप नहीं है, कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। कहा है? हर की अपनी अपनी धारणा बना रखी पर है। गीता में कहते हैं कि भगवान को लहसुन का ही भोग नहीं लगता। तीसरा अध्याय 13वां श्लोक कहता है यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यंत सर्कल विषय भुंजते तो हम बापा पंचात्म आत्म कारण, कि भगवान को भोग लगाएगा ना, जो भी खाएगा पाप खाएगा, वो नरक जाएगा। गीता कहती है। कुछ संत कहते हैं कि प्याज खा सकते हो, पाप नहीं है। तो क्या किया हमने? अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए नियम कम करते गए। शास्त्रों पहले से था मांस भक्षण नहीं करना है, मांस भक्षण से दया चली जाती है ना। हमारे शास्त्रों पहले से मदिरापान नहीं करना, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं करना है, अवैध स्त्री संग पुरुष संग नहीं करना है, पहले से था। और क्या किया हमने? अपनी सहूलियत के अनुसार जो अच्छा लगा उसको लिया और छोड़ दिया। हमने क्या किया? उसको इतना गंभीरता से नहीं लिया। जब गंभीरता से आप नहीं लेंगे, फिर मैं आपके ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, अपने परिवार के ऊपर ले रहा हूँ। हम क्या है, हमारे दादा परदादा तक सब सही था, बैठते थे, कथाएं रामायण भी करते थे, होता था शाम को। मुझे याद है मेरी दादी बैठती थी, हम बैठते थे, कच्चा घर था, आंगन में अंगीठी थी, अंगीठी जलाते थे, कथा रामायण की स्टोरी सुनाया करते थे, महाभारत की, था ना कल्चर पहले। फिर अगली आने वाली पीढ़ी, जो ये पीढ़ी है, क्या अब ये करता है ऐसा कुछ? हमारे पूर्वज जो करते थे हम उसका आधा भी नहीं करते थे, छोड़ा हमने ना। अब हमारी पीढ़ी है जो आने वाली, वो करेगी क्या? हम नहीं कर रहे, हमारी पीढ़ी नहीं करेगी, तो धर्म खत्म हुआ ना। तो अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने हम पे जो शोषण किया, हम पे जो आक्रमण किया, हमको गुलाम बनाए, हमारी मानसिकता के कारण। क्यों? हम हिंदू, हम शब्द बोल रहा हूं, हिंदू सबसे छोटी सोच का प्राणी है। पता ही बात आपको, सबसे छोटी सोच का प्राणी हिंदू है। मैं कह रहा हूं, कारण क्या है? ईसाइयों में जाति पाति नहीं है, मुसलमानों में जाति पाति है, बुराइयां 100 हैं, पर बुरी में इकट्ठे हो जाते हैं, होते हैं ना। हिंदू कभी इकट्ठा नहीं होता, हिंदू एक घर का सगे नहीं बन पाता। अंग्रेजों ने यही तो कमी देखी हमारे अंदर, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, एक राजा यहाँ का, एक राजा वहाँ का है, दोनों दुश्मन है आपस में। आप राजा हैं, ये राजा है, मैं आपके पास जाऊंगा, दोस्ती करूंगा, मैं इनको मारूंगा ना, और इनका राज्य भी आपको दे दूंगा। आप चाहते थे इनका राज्य मुझे मिल जाए, मैंने आपको मिला के इनको मारा। ये आप क्या अकेले आप रहे, आपको मारना आसान रहेगा बाद में। मैं दोनों पे अटैक करता तो मैं मारा जाता। मैं आपको दोस्ती करूंगा, इनको मरवाऊंगा आपके हाथों से, फिर आपको मारना आसान हो जाएगा। उन्होंने यही, इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं हमें क्या करना है? वापस अपने संस्कारों को उठाना है, अपने परिवार को देना है। जो कुरीतियां हमारी में रही हैं शुरू से, उनको खत्म करना है। जाति पाति खत्म कर दो, भेदभाव खत्म कर दो, मिलजुल के रहना शुरू करो। देखो फिर ये सारे हमारे चरणों में होंगे। इतनी ताकत है हमारे अंदर, पता है आपको? इतनी ताकत नहीं। फिर अंग्रेज आए थे, एक जूता ही मार दिया ना तो मोबाइल भाग जाते हैं। और क्या किया हमने? नहीं किया।
इसलिए कमी हमारे में थी, हमने गंभीरता से ली इस चीज़ को। अब हम गंभीरता से लें अपने धर्म को, अपनी सनातन संस्कृति को, अपने शास्त्र को। फिर देखो आप, और बाजा ने किया ना, आज दुनिया में कोई कंट्री ऐसी है इस्कॉन नहीं है ना, हर कहीं इस्कॉन है, हर कंट्री में इस्कॉन है, पर बाजा ने अकेले कर दिया। आप मिलो ना चाह रहे हो, आप पूरा तैयार हो जाओ, यहाँ अपने आसपास प्रचार करो, समाज को बचाओ। हम क्या कहते हैं, मैं क्यों करूं? हमारी माता जी हैं, एक माता जी है, एक प्रभु जी है, कितने 4 लोगों का जिम्मा करते रहे। हम ये कहते हैं ना, हमें ये कमी है। नशे में बच्चा बिगड़ा है, मेरा थोड़ा बिगड़ा है, पड़ोसी का बिगड़ा है, इसकी लड़की भागी, मेरी थोड़ा भागी, उसकी भागी। हम यही सोच के है ना, यही कर रहे हैं वो लोग। उसको दाल चावल देके कन्वर्ट कर दिया, कुछ सुनना किया, इसमें क्या है? हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये दुमन उठा के भागेंगे सारे के सारे, हम इकट्ठे हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करना हम लोगों को, हम ऐसे बिखरे पड़े हैं अभी। कोई बैग उंगली तोड़ के चल देगा, ऐसे भाई चलो 2.5 किलो का हाथ है ना, फिर देखो हो सकता है ऐसा, करेंगे प्रयास। ठीक है, आपने प्रसादी पाना होगा है ना, तो दे रहा हूँ बातें क्या। ठीक है, और कुछ? धन्यवाद सौरभ जी, बहुत अच्छे तरह विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आपने। अरे बोलिए, मैं तो 5-10-15 मिनट में सब कुछ बता दिया। मैं सिंपल चर्चा करने आया था।